बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों को बलाई से मक्खन और देसी घी बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। ये तरीका बड़ा ही आसान है। इसमें ना तो बलाई को जाग लगानी पड़ेगी और ना ही पहले पकाना पड़ेगा। डायरेक्ट फ्रोजन जो बलाई होगी उसके साथ मक्खन और देसी घी हम तैयार करेंगे। बड़ा ही खुशबूदार मक्खन और देसी घी तैयार होगा। इस रेसिपी को देखकर कोई भी बड़ी आसानी के साथ मक्खन और देसी घी बलाई से निकाल सकता है। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस कंटेनर में फ्रोजन बलाई थी। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले निकाल कर फ्रिज से बाहर रख दिया था। ऐसा करने से बलाई जो है वो मेल्ट हो गई है। अब थोड़ी सी बलाई जग में डाल देंगे। इसके अंदर हम सादा पानी ऐड कर देंगे। अगर आप गर्मियों में देसी घी बना रहे हैं तो आपने ठंडा पानी ऐड करना है। आजकल चूँकि सर्दी है तो पानी पहले ही बहुत ठंडा है। अब ब्लेंडर को ऑन कर देंगे और पानी के साथ बलाई को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से बगैर किसी चीज़ को ऐड किए जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा और लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी। मक्खन निकलने की एक निशानी ये भी है कि अचानक ग्राइंड करते करते मशीन की जो आवाज़ है वो चेंज हो जाएगी। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि मक्खन ऊपर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम एक काम और करेंगे। थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करके 1 मिनट के लिए दोबारा ग्राइंड करेंगे। ऐसा करने से मक्खन आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त हार्ड सा हो जाएगा, जिससे इसके बड़े ज़बरदस्त से पेड़े बन जाएंगे। जैसे मैं बना रही हूँ आपने इसी तरीके से दबा दबा के इसके गोल मटोल से पेड़े बना लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारा मक्खन सेपरेट कर लूँगी। अब इस स्टेज पर अगर आपने इसके अंदर से देसी घी नहीं निकालना तो आप इस मक्खन को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में सेट करके 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। इसके साथ आपका होममेड बटर रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इसका देसी घी बनाना है। देसी घी बनाने का भी बड़ा ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आपने मक्खन के इन पेड़ों को किसी मोटे पैंदे वाली पतीली में डाल देना है। फ्लेम को आपने ऑन कर देना है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने 2 से 3 उबाल आने देने हैं ताकि मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखें यहाँ पर मक्खन जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, चम्मच को आपने बाहर निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है ताकि लस्सी अलग हो जाए और जो देसी घी है वो अलग हो जाए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ ताकि आपको मैं ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपीज़ दे सकूँ। ये देखें यहाँ पर देसी घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि लस्सी मुकम्मल तौर पर जल जाए और देसी घी बिल्कुल साफ शफाफ होकर ऊपर आ जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लस्सी सारी जल चुकी है, नीचे लग गई है और घी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर ऊपर आ गया है। अब हम किसी भी स्टेनर की हेल्प से एक दफ़ा इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना पीला जर्द और खूबसूरत देसी घी हमारा तैयार हुआ है। अब आप लोग भी इसी तरीके के साथ बिल्कुल आसानी के साथ देसी घी घर पर बना सकते हैं। घर पर प्योर देसी घी खुशबू वाला और जायके वाला बनकर तैयार हुआ है। मैंने तो देसी घी गाजर के हलवे के लिए तैयार किया है। अगर आप लोगों को भी गाजर के हलवे की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पर मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और देसी घी के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।